जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुंब्रा के अंबेडकर चौक पर हैं। यहाँ पर आने का रीजन ये है कि यहाँ पर आज कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च कई समाज सेविकाओं की तरफ से और समाज सेवकों की तरफ से निकाला गया है। कैंडल मार्च निकालने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ में घटना पेश आई, पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद में हत्या की गई। हत्या करने के बाद में ऐसा ही मामला और कई अन्य राज्यों में सामने आया है, जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड, उसके बाद में बदलापुर, साइन दादर के बाद में कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में भी ये मामला सामने आया है। लेकिन जो महायुति की सरकार है, जैसे कि एनडीए, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। इसी सारी चीजों को देखते यहाँ के समाज सेवकों ने क्या कुछ जानकारी दी और कैंडल मार्च का नजारा कैसा रहा, देखिए हमारे इस पूरे वीडियो में। एक ह्यूमन का काउंट आप 15 ग्राम सीमेंट करते हो और वो बच्ची के अंदर से 150 निकला है, तो इसका मतलब है कि 10, 12, 15 जितने भी आप बोलो, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते और उस वक्त क्या हालत होगी हम शायद वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। प्रोटेस्ट निकाला है। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि लाड़की बहन योजना नहीं चाहिए, सुरक्षित बहनें चाहिए। तो ऐसा क्या क्यों निकाला गया ये प्रोटेस्ट? हमारे सीएम चला रहे हैं माझी लाड़की बहन योजना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जितना आप इलेक्शन के पहले अपने पैसे लुटा रहे हो अपनी बहनों पे, अगर आप अपनी आवाज आगे स्ट्रांगली रख के, पैसों की भी जरूरत नहीं है, आवाज स्ट्रांगली रखो। इतना बड़ा पोजीशन है आपके पास, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि लाड़की बहन योजना चलाने के बजाय सुरक्षित बहन के ऊपर कुछ गवर्नमेंट पे आगे अपनी पेशकश रखो कि सर ये लॉज नहीं चल रहे इंडिया में, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है। अभी महाराष्ट्र में इतनी परसेंटेज बढ़ा नहीं है रेप केसेस का, है बट इतना नहीं है कंपेयर टू ऑल द अदर स्टेट्स इन आवर कंट्री। एंड बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो दिल्ली का है, और दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल स्टेट है दिल्ली, सॉरी। और वो पोजीशन में रहते हुए आपके पास इतने रेप केसेस होना हमको सही नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट, और इसीलिए हम चाहते हैं कि उस स्टेट से हमारे गवर्नमेंट से ऐसे लॉज पास हो। लेकिन हमारे हायरार्की में तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर ही है ना, जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जो हमारे लिए योजनाएं चला रहे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर आगे जाके बात करेगा ये लॉज के लिए, तो शायद उसके ऊपर स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले पाए हमारे सरकार। शहर में एक ट्रेंड चल रहा है कि पहले आसिफा के लिए आवाज उठाई जाती है, जैसे उनके बलात्कारियों के लिए तिरंगा मार्च निकाला गया था, उस तरीके से अगर उनके जो अपराधी थे उनके लिए आवाज उठाई जाती तो शायद से ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन वो कम हो सकते हैं। देखो, आवाज सिर्फ आसिफा की बात नहीं है, आसिफा के अलावा उसके पहले निर्भया हुआ है, उसके पहले कई सदियों से चलता आ रहा है। रेप का जो किस्सा है वो अभी नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से चल रहा है, और आवाजें भी उठाई जा रही है वही टाइम से लोगों की। इस बलात्कारियों के सपोर्ट में बोले हैं कई लोगों ने, बलात्कारियों के सपोर्ट में बोलने से यही होगा कि देश का शायद से हम संविधान हिला सके थोड़ी देर के लिए, और उनको जगा सके कि ये सारी जगहों से आवाज उठ रही है, तो कुछ तो रीजन होगा। लेकिन मैडम, बिल्किस बानो से लेकर बदलापुर तक ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि हम तिरंगा रैली निकालेंगे रेपिस्ट लोगों के लिए। तो वही सवाल है कि हमने कितना सख्त ट्रेंड इसके लिए, कितना हमने स्ट्रिक्टली ये ट्रेंड सेट किया प्रोटेस्ट करने का इसके खिलाफ, वो सवाल है। तिरंगा रैली निकाल, मेरा रैली कोई तिरंगा रैली से डिमांड नहीं है। आप क्या रेपिस्ट लोगों के लिए निकालेंगे उसका सवाल, जो लोग रेपिस्ट उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया, हम कितना सख्त कामयाब हो पाए इसके लिए। हम कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाए इसके लिए, इसीलिए तो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। आज भी हम निकल के बाहर चिल्ला रहे कि न्याय दो, वी वांट जस्टिस, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके मौमिता के हक में कुछ एक जजमेंट पास किया है, जो कि कोर्ट के एनोनिमिटी, जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं,
उनकी अनोनिमिटी को लेके, मतलब उनकी जान पहचान की नहीं बताना चाहिए। वो डॉक्टर का नाम, अता पता, उसकी बॉडी के वीडियो, सारी चीजें बाहर आ गई। तो अगर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जजमेंट उसके हक में सुना सकता है, तो उम्मीद है कि कोर्ट शायद आगे भी कुछ लॉज ऐसे पास करे कि इसके बाद जो रेप केसेस आए उसमें जजमेंट जगह पे सुनाए। एक पोस्टर रैली में मैंने देखा, सऊदी में डेथ पेनल्टी है, यूएई में डेथ पेनल्टी, और चाइना में फायरिंग स्क्वाड के जैसे मरवा दिया जाए। तो आपको लगता है ऐसा कानून इस देश की सरकार बनाएगी? हमारा डिमांड इस प्रोसेस के थ्रू यही था कि इस सरकार से शरिया लॉ लागू किया जाए, क्योंकि जो शरिया लॉ दूसरी कंट्रीज में चलाया जाता है, उस कंट्रीज के आप रेप परसेंटेज उठा के देख लो कितने हैं, और इंडिया का नाम है, गूगल पे जाके गूगल टाइप करो, इंडिया का नाम टॉप पे आता है, वर्ल्ड मोस्ट अनसेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। कम से कम रेप के लिए शरिया लॉ होना चाहिए, कम से कम रेप के लिए। शरिया को लेके इतने मुद्दे उठाते हो, हिजाब के लिए और ये सारी चीजों के लिए, वक्फ बोर्ड को लेके आपने मुद्दे उठाए। आपका जो नेता राज ठाकरे ने कोट किया है अपने बयान में। अगर आपको हंसी आ रही है रेप प्रोटेस्ट में, तो मुझे समझ नहीं लगी आप हंस क्यों रहे हो, लेकिन मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। तो प्लीज रिस्पेक्टफुली इस प्रोटेस्ट की रिस्पेक्ट कीजिए। और हम अम्बेडकर चौक के अंदर खड़े रह के बाइट दे रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके चेहरे पे स्माइल ना आए सर। और शरिया लॉ को लेके जो हमारे गवर्नमेंट ने इतने बार मुद्दे उठाए, हिजाब को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, तो शरिया का लॉ एक बार इंडिया में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है, हमारा डिमांड है। और फिर देखिए कि रेप का परसेंटेज गिरता है कि नहीं गिरता है, क्योंकि वो लॉ रेपिस्ट के अंदर डर पैदा करेगा, जो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, चाइना जैसी कंट्रीज पैदा करती है, इसीलिए उनके रेप परसेंटेज गिरे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, एक तरफ जो है लाड़की बहन योजना निकाली जा रही है, और दूसरी तरफ इस तरह के जो है बदलापुर रेप के साइन में, फिर उसके बाद में कलवा में कहीं ना कहीं महायुति यहाँ पे फेलियर नजर आ रही है। इस बारे में क्या कहोगे? बदलापुर दादर साइन में जो रेप केस हुआ, उसके बाद में कलवा में शिवाजी हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये महायुति की सरकार है। एक्ट्स को जो बदलापुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कोलकाता में हुआ, कलवा में हुआ, रिसेंटली 2 बच्चियों का स्कूल में हुआ, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही आज का प्रोटेस्ट रखा गया। और हम कंडेम करते, स्ट्रांगली जाहिर निषेध जताते इस चीज को लेकर कि इस चीज के आगे अगर आप लॉ स्ट्रिक्ट करोगे, दूसरी चीजों को, जो बाकी चीजें जिसपे इतनी तवज्जो की जरूरत भी नहीं है, इतने इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाड़की बहन योजना और ये वो, आपकी बहन एक्चुअली में सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है उसके साथ, उसके ऊपर रेप किया जा रहा है, ठीक है, बलात्कार किए जा रहे हैं, जो भी आपकी भाषा में वो चीज को बुरा से बुरा वर्ड जो हो वो किया जा रहा है, लेकिन आपकी आंख अभी भी नहीं खुल रही है। तो हमने ये प्रोटेस्ट उसी की डिमांड में अभी भी कोलकाता के जो वो रेप केस हुआ है, उसके बाद इतने प्रोटेस्ट निकालने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम में ये चीजें सामने आई है कि बॉडी के अंदर से 150 ग्राम सीमन मिला है, जिससे साबित होता है कि ये सिर्फ एक रेपिस्ट नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है, आगे रेपिस्ट अरेस्ट किए जाएंगे या फिर कोर्ट इन पे मर्सी दिखाते हुए इन्हें छोड़ देगी? आज ही मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसमें बताया गया कि कॉलेज का जो डीन था, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट इनको प्रूफ्स मिल चुके हैं कि वो अंदर ही अंदर गलत चीजें करता था कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। और संजय रॉय जो उसको पकड़ा है उन्होंने, रेपिस्ट को, उसका जो आगे का कार्रवाई है वो कोलकाता अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, इसके लिए कोलकाता से भी कई स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एसोसिएशंस, लॉयर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। और कोलकाता की गवर्नमेंट को वो लोग शेम कर रहे हैं, और हम भी शेम करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक वो रेप विक्टिम को जस्टिस नहीं दिया। आप चाहते तो आप पकड़ सकते थे, वो बाकी के लोगों को भी पता नहीं 10 थे, 18 थे, कितने थे, बट अगर काउंट, एक ह्यूमन का काउंट आप 15 ग्राम्स ऑफ सीमन करते हो, और वो बच्ची के अंदर से 150 ग्राम्स ऑफ सीमन निकला है, तो इसका मतलब है कि 10, 12, 15 जितने भी आप बोलो, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और उस वक्त वो क्या हालत में होगी, हम शायद वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो ये कोलकाता गवर्नमेंट को शेम है बहुत बड़ा कि आप अभी तक कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचे हो, और वो लड़की को अभी तक जस्टिस नहीं मिला, और आज भी उसके जस्टिस की मांग की जा रही है।